हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट एंड अफोर्डेबल वेब होस्टिंग इन इंडिया। तो दोस्तों, आज वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि सबसे बढ़िया और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग कौन सा है अभी फिलहाल 2022 में इंडिया में, जो कि इंडियन सर्वर्स को भी यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे, आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, जो कि है milesweb.in। दोस्तों, ये एक ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी है जो 2012 से एक्सिस्ट करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। ठीक है, मैं जब भी कोई वेब होस्टिंग का रिव्यू करता हूँ तो मैं सिर्फ ऐसे ही कंपनीज का रिव्यू करता हूँ जिनको मैंने यूज किया हुआ है और जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, और उस ट्रस्ट करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन भी है, जो कि हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम उन चीजों को फोकस करेंगे जो कि इस कंपनी को दूसरी कंपनी से अलग बनाती है। मतलब एक टोटली हम एक सबसे पहले देखेंगे रिव्यूज क्या है, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे और वो खास चीजें मैं आपको बताऊंगा जिस वजह से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। और मैं अगर माइलस्वेब से होस्टिंग परचेस करता हूँ तो क्यों करता हूँ, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम इन प्लान्स पे जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर सबसे पहले प्लान्स दिख रहे हैं, लेकिन हम इससे पहले दूसरी चीजों पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने पर आप यहाँ पे देख सकते हो 2012 में ये कंपनी बनी थी। 40,000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स है। छह जगहों पर इनका डाटा सेंटर है। ठीक है, डाटा सेंटर क्या होता है आगे हम देखेंगे। और 20,000 से भी ज्यादा डोमेन रजिस्टर हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका डाटा सेंटर है कहाँ पे। तो यहाँ पे यूएस में है, कनाडा में है, यूके में, इंडिया और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में है। अब इंडिया में होने से हम इंडियंस को फायदा ये रहता है, क्योंकि अगर सर्वर हमारे पास होगा तो जो स्पीड होगी वो भी ज्यादा होगी। क्योंकि इनपुट और आउटपुट, जब हमारे जो रिक्वेस्ट जाती है और रिक्वेस्ट के बाद हमें जो आउटपुट शो होता है, उसकी जो स्पीड रहती है वो हमें ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सर्वर पास में ही है। ठीक है, तो ये फायदा होता है इंडिया में। ठीक है, अब इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती है, लेकिन वो सब मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है कि ये सब चीजें कैसे काम करती है। तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि कोई भी होस्टिंग परचेस करते टाइम हमें देखना चाहिए। अगर अभी तो जैसे माइल्स वेब ने तो ये चीज अपने साइट पर डिस्प्ले करा रखी है, कुछ और कंपनीज भी ये चीज डिस्प्ले कराती है कि उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिव्यूज कितने मिले हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज है जो शो नहीं करती है, तो आपको इन वेबसाइट्स पे जाके पर्सनली चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो गूगल पे 4.3 रेटिंग है, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग है। ट्रस्ट पे उससे भी ज्यादा है, 4.7। लेकिन मैं देखता हूँ होस्ट एडवाइस। ठीक है, क्योंकि होस्ट एडवाइस को सबसे ज्यादा मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो इसलिए होस्ट एडवाइस को मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर कितनी अच्छी रेटिंग मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 आउट ऑफ 10 यहाँ पर रेटिंग मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की रेटिंग है। ठीक है, तो इस वजह से इसको आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो इस कंपनी पे, क्योंकि होस्ट एडवाइस ऐसी वेबसाइट नहीं है जहां पर हर कोई कोई भी बंदा आया उसने 5-10 गंदे रिव्यूज डाल दिए या फिर 5-10 अच्छे रिव्यूज डाले। ऐसा नहीं होता है। एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है, चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले। गूगल पे तो चाहे तो हर रोज एक बंदा आके अगर अपने अलग अलग ईमेल आईडी डाल के खराब रिव्यू भी डाल के जा सकता है, लेकिन ये चीज होस्ट एडवाइस पे काम नहीं करती है। ठीक है, सिर्फ जेन्युइन रिव्यूज हो सकते हैं और रिपीटेड रिव्यू कोई भी नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा होस्ट एडवाइस को ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी रेटिंग है और बाकी सब जगह अच्छी रेटिंग है, इसलिए हमको और ज्यादा भरोसा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले आपको देखनी है। कोई भी होस्टिंग परचेस करते टाइम इस चीज पर आपका सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। और डाटा सेंटर्स कहाँ कहाँ पे, ये भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फायदा करता है आपको। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करेगा आपका परफॉर्मेंस। अब माइल्स वेब जो है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी मैं कोई होस्टिंग पर रिव्यू करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये होस्टिंग बाकी होस्टिंग से अलग क्यों है। तो माइल्स वेब बाकी होस्टिंग से अलग क्यों है, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर माइल्स वेब को अलग कोई कौन सी चीज बनाती है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इनके प्लान्स। ठीक है, अब हम जाएंगे होस्टिंग में, लिनक्स सर्वर पे जाएंगे, मतलब जो कि शेयर्ड होस्टिंग होती है, जो बेसिक होस्टिंग होती है, जहां से हमें शुरू करना चाहिए। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको परचेस करना चाहिए शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे सस्ते प्लान्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शेयर्ड होते हैं, इस वजह से सब सस्ते प्लान्स होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इनको अलग बनाती है वो है, आप जिस प्राइस पे खरीदोगे आपको रिन्यू भी उसी प्राइस में मिलेगा। मतलब अगर आप 1 साल के लिए परचेस करते हो तो आपको जिस भी प्राइस पे आप 1 साल के लिए परचेस करते हो, उसी प्राइस पे 1 साल बाद आपका रिन्यूअल भी होगा।
ऐसा नहीं कि उस टाइम पर महंगाई बढ़ जाएगी और होस्टिंग के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे तो आपको उस टाइम उस प्राइस पर रिन्यू नहीं करना होगा। जैसे आज मान लो कि अगर आप 3 साल के लिए परचेस करते हो तो आपको 1 महीने के 60 रुपए लगते हैं। हो सकता है 3 साल बाद महंगाई इतनी बढ़ जाए कि 1 महीने के 90 रुपए देने पड़े, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपने 60 रुपए में परचेस किया है तो 3 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे तब भी आपको 60 रुपए में ही मिलेगा। तो ये माइल्स की सबसे खास चीज है और यही सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जिस प्राइस पे आप खरीदोगे उसी प्राइस पे रिन्यूअल होगा। आपको 3 साल बाद किसी और होस्टिंग पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये महंगा हो गया, ये वाला सीन नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम देखेंगे कि क्या प्लान्स रहने वाले हैं। तो गाइज प्लान्स जो है, अगर आप देखोगे ये शेयर्ड होस्टिंग के प्लान है। हम आगे और भी वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करेंगे, वीपीएस की बात करेंगे, डेडिकेटेड और रीसेलर सबकी बात करेंगे, क्योंकि ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाती है, तो अलग अलग जगहों पर नहीं जाना पड़ता। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो होस्टिंग कहीं से लेते हैं, डोमेन कहीं और से लेते हैं, क्योंकि कोई कंपनी जो होती है वो डोमेन प्रोवाइड ही नहीं करवाती, लेकिन ये डोमेन भी प्रोवाइड करवाते हैं, वीपीएस भी देते हैं, रीसेलर भी देते हैं, यहाँ तक कि डेडिकेटेड भी देते हैं, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कभी भी कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आपको दो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हो और आपको सपोर्ट मिलेगा, और आप चैट भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी कंपनीज जो होती है वो एक नंबर देती है, वो भी कस्टमर केयर जो नंबर देती है वो देती है, उसके अंदर आपको कॉल करना पड़ता है। और लेकिन यहाँ पर आपको चैट सपोर्ट और दो अलग अलग नंबर भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज से पता चलता है 24x7 यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलने वाला है। 99.95 आपको यहाँ पे अप टाइम रहने वाला है। ये सारी चीजें साइट पे लिखी हुई है, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इन चीजों पर मेहनत ना करना पड़े, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे देखो 30 डेज मनी बैक गारंटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, 30 दिन तक आप इसको यूज करो, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप इसको रिटर्न करके अपना मनी बैक भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब वही चीज जो अमेजोन वगैरह पे हम करते हैं वो सेम वही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 99.95 अप टाइम रहेगा। अप टाइम मतलब आपकी साइट कितनी देर तक चालू रहेगी। ठीक है, वो चीज है। 99.95% केसेस में आपकी साइट जो हमेशा लाइव रहेगी। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये मान के चलो 100% रहने वाली है। ठीक है, तो यही चीज रहती है। तो अब प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पर जो प्लान्स रहेंगे वो, अगर आप 3 साल के लिए परचेस करते हो तो आपको यहाँ पर 60 रुपए से शुरू होगा पर मंथ। ठीक है, जो कि आज के डेट में मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक प्लान रहेगा, क्योंकि 60 रुपीज पर मंथ में आप होस्टिंग परचेस कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप होस्टिंग परचेस कर रहे हो। ठीक है, तो होस्टिंग इतने कम प्राइस में अगर आपको कोई कंपनी दे रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग है और बहुत सारी कंपनीज आज के डेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, कोई 60 में दे रहा है, कोई 61 में दे रहा है, कोई 65 में दे रहा है, कोई 70 में दे रहा है। ठीक है, इतना ही रहता है ये। तो यहाँ पर आपको 60 रुपीज में होस्टिंग मिल रही है। और आप अगर यहाँ पर आगे प्लान्स भी देखोगे तो यहाँ पर आपको 99 में 3 साल, मतलब 99 पर मंथ में 3 साल, और यहाँ पर 150 रुपीज पर मंथ में 3 साल, और 255 रुपीज। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे अच्छा प्लान आपके लिए कौन सा रहने वाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक डोमेन परचेज कर सकते हो, ठीक है, वो जो कि आपको करना ही है, लेकिन अगर आप परचेज कर सकते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो प्लान रहेगा वो यही रहने वाला है टैरो। क्योंकि आप इससे शुरू करो, ये 1 GB का एसएसडी स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि एक लुक में भले ही कम लगता है लेकिन एक्चुअल में कम होता नहीं है। ठीक है, मैंने अपनी पूरी ई कॉमर्स साइट को सिर्फ और सिर्फ 230 MB में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ठीक है, वो भी एसएसडी स्टोरेज थी, लेकिन 230 MB मैंने अपनी पूरी ई कॉमर्स साइट, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स थे। तो ये बिल्कुल भी कम नहीं होता है। ठीक है, मैं बाकी चीजें बताऊंगा। कोई भी होस्टिंग परचेस करते टाइम इन प्लानों से भी ज्यादा एक ध्यान रखने की चीज होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए 1 GB जो स्पेस है ये भी कम नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये रैपिड वाला प्लान लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम 3 साल के लिए जब परचेस करते हैं, तो 3 साल के लिए जब हम परचेस करते हैं तो हमारा एक फोकस ये रहता है कि अगर आप 1 साल के लिए मान लो परचेस करते हो और आप उस वेबसाइट पे काम करोगे, 1 साल तक काम करने पे हो सकता है आपको कोई आउटपुट ना मिले। ठीक है, हो सकता है 1 साल तक आप उसको प्रॉपरली फोकस ना कर पाओ, इस वजह से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा हो। लेकिन हो सकता है उसके अगले 5-6 महीने और अगर आप काम करते हो तो आपको ये वेबसाइट लाखों कमा के दे सकती है। लेकिन ये आपको पता कब चलेगा, जब आप 1 साल बाद रिन्यू कराओगे। लेकिन अगर आपको 1 साल तक कोई आउटपुट नहीं मिलेगा तो हो सकता है आप उसे रिन्यू ही ना कराओ। तो इसलिए जब भी होस्टिंग लो, 3 साल के लिए परचेस कर लो, ताकि टेंशन खत्म हो जाए एक बार में। बार बार रिन्यू करने की टेंशन आपके माइंड में रहेगी ही नहीं। तो अब
3 साल के जब आप परचेस कर लोगे, तो आप इसमें 1 डेढ़ साल जब आप अपना इनपुट दोगे, तो उसके बाद आपको आउटपुट मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो वो बेनिफिट आप देख पाओगे, नहीं तो आप रिन्यू नहीं कराओगे और आपका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन 3 साल के लेने की वजह से आपको रिन्यूअल की टेंशन रहेगी नहीं, आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, और अब आपने 3 साल के लिए है, तो हो सकता है इस 3 साल में जब अगर मान लो आपका एक साइड पे आपने काम किया और उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, तो आपको लगेगा चलो एक और साइड बना लेते हैं। तो एक और साइट बनाने के लिए आप अलग से होस्टिंग थोड़ी लोगे। तो यहाँ पर तो आपको एक ही वेबसाइट मिल रही है, यहाँ पर भी आपको एक ही वेबसाइट मिल रही है। लेकिन इस प्लान में आपको 5 वेबसाइट मिल रही है, तो आप इन 3 साल में इसके अंदर 5 वेबसाइट जब आपका मन चाहे तब आप होस्ट कर सकते हो। अलग अलग डोमेन परचेस करने हैं आपको और आप 5 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो इस चीज पर भी आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 वेबसाइट मिल जाएगी। आप अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग होस्टिंग थोड़ी परचेस करोगे, तो इसलिए आप इस प्लान के साथ आपको जाना चाहिए। ये मेरा मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको एक ही साइड चाहिए तो आप इन दोनों प्लान्स के साथ भी जा सकते हो, जो कि एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि थोड़े से और सस्ते रहने वाले हैं ये। ठीक है, अब आपको इन पहले के तीनों प्लान में आपको डोमेन नहीं मिलेंगे, आपको डोमेन खुद से परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस लास्ट वाले प्लान में आपको डोमेन फ्री डोमेन देखने को मिल जाता है। गाइज, फ्री डोमेन के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक डोमेन परचेज कर लो जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। डॉट इन डॉट कॉम जो होता है वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं होता है। डॉट इन डॉट कॉम ही अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेते हैं। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है कि आप इस प्लान में जाओ फ्री डोमेन के लिए। ये प्लान काफ़ी ज़्यादा महंगा है और ये सबके लिए नहीं है। मतलब जिनको थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम करना है उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के लिए भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि टर्बो में जाने की तो जरूरत नहीं है। आपके पास वर्डप्रेस होस्टिंग का ऑप्शन है, आपके पास रीसेलर का ऑप्शन है, आपके पास वीपीएस का ऑप्शन है। अगर आपको बड़े लेवल पे ही काम करना है तब तो वीपीएस पे करना चाहिए, क्योंकि वीपीएस में आपको शेयर्ड नहीं मिलता है कुछ भी। जो कुछ है पूरा का पूरा आपको मिलेगा, और इतना ज्यादा मिलेगा जो कि मैं हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने ही बात कर लिया। अब सबसे नीचे आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको दिखाना है। कोई भी होस्टिंग परचेस करते वक्त व्यू फुल फीचर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने पे ये जो एरिया है अकाउंट रिसोर्सेस, ये आपको चेक करना है। ठीक है, होस्टिंग की परफॉर्मेंस कंप्लीटली इन चीजों पे डिपेंड करती है, ना कि ऊपर लिखी हुई चीजों पे। अब सीपीयू, कोर सीपीयू आपको वन मिल जाता है, मतलब 1 कोर सीपीयू आपको यहाँ पर इन दोनों प्लान में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको 2 कोर सीपीयू देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस और बढ़ने वाली है। रैम आपको 2 जीबी का मिलता है, इससे भी आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर ये आईओएल, इनपुट आउटपुट लिमिट। ये जो चीज है इसका बहुत मैटर करता है। हालांकि इन तीनों में आपको 1 एमबीपीएस का मिलता है। अगर आप कोई कंपेयर करना चाहते हो तो आप GoDaddy में जाके देख सकते हो। आपको यहाँ पर रैम शुरू के 3 प्लान में आपको रैम 250 MB, 500 MB, 750 MB ऐसे मिलता है। उनके हाईएस्ट प्लान में भी आपको सिर्फ 1 GB मिलेगा, और यहाँ पर लोएस्ट प्लान में आपको 1 GB मिल जाता है। तो ये एक खास बात है माइलसो की, जहाँ पे आपको सबसे लोएस्ट प्लान में भी 1 GB का रैम देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 1 एमबीपीएस की स्पीड देखने को मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 5 एमबीपीएस स्पीड मिलती है। लेकिन 5 एमबीपीएस के चक्कर में आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना ही स्पीड चाहिए तो आप वर्डप्रेस होस्टिंग में जा सकते हो, या फिर आप वीपीएस और डेडिकेटेड इनका यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इतना ही चाहिए तब तो फिर ये वाला आप शेयर्ड क्यों लेना। ठीक है, तो वो चीज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई नोड लिमिट। गाइज, आई नोड लिमिट को देखे बिना कभी भी कोई भी होस्टिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आई नोड लिमिट क्या होता है कि नंबर ऑफ फाइल्स, आप अपने होस्टिंग पे कितने नंबर ऑफ फाइल्स आप यहाँ पर आप सेव कर सकते हो, वो उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, आपको स्टोरेज चाहे कितनी भी दे कोई भी कंपनी, हो सकता पहले या तो स्टोरेज भरेगा या फिर नंबर ऑफ फाइल्स भरेगा। अगर आप नंबर ऑफ फाइल्स पहले भर गई तो आपके बचे हुए स्टोरेज का कोई काम नहीं है। ठीक है, और मान लो स्टोरेज पहले भर गया और नंबर ऑफ फाइल्स नहीं भरी है, तभी नंबर ऑफ फाइल्स का भी कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टोरेज हमेशा पहले ही भर जाए, नंबर ऑफ फाइल्स भी पहले भर सकती है। तो आपको चेक करना है, ये अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, अब 50,000 कुछ कम नहीं होता है, 50,000 कम नहीं कह सकते। बहुत सारी कंपनीज का आप कंपेयर करके देखोगे ना, तो 50,000 से भी कम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना जरूर है, जिसका भी ज्यादा रहता है आपको वहीं से लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली शेयर्ड होस्टिंग की, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो शेयर्ड होस्टिंग को ही परचेस करते हैं, क्योंकि शुरुआत में बिगनर्स जो होते हैं वो शेयर्ड होस्टिंग परचेस करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की। अब गाइस, वर्डप्रेस होस्टिंग में ये जो वर्डप्रेस क्लाउड होस्टिंग है, ये एक अलग ही लेवल की चीज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 GB का एसएसडी स्टोरेज देखने को मिलता है, शेयर्ड नहीं है।
कुछ भी चीज यहाँ पर जो कुछ भी आपको मिलता है, रैम हो, चाहे आपको इनपुट आउटपुट जो लिमिट हो, आईनोड हो, कुछ भी शेयर्ड नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। और तो और यहाँ पर आपको शेयर्ड होस्टिंग में जो आपको मिलता है फ्री एसएसएल सीडीएन सब कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। फ्री माइग्रेशन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। 20 GB का एसएसडी स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। 15,000 विजिट्स पर मंथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर 50,000 विजिट्स पर मंथ देखने को मिलेगा। सब कुछ बिल्कुल मतलब आपका ही होगा। वर्डप्रेस होस्टिंग में जो कुछ है कंप्लीटली सारे के सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो आपके रहेंगे। बिल्कुल भी कुछ भी शेयर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये वर्डप्रेस होस्टिंग है। ठीक है। तो इसके प्लान्स अगर आप देखोगे तो 1 साल के लिए अगर आप इसे परचेस करोगे तो 1800 रुपये पर मंथ की आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी। हालांकि कॉस्टिंग ज्यादा है गाइज, लेकिन जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पर आपको सेम चीज यहाँ पर भी आपके साथ वही सेम है। जितने प्राइस में आप परचेस करोगे उसी में आपको रिन्यू कराना है। अब आता है वीपीएस होस्टिंग। अब गाइस वीपीएस होस्टिंग में आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आपको ये पे वीपीएस होस्टिंग मिल जाता है, यहाँ पे अनमैनेज्ड लाइनेस टू वीपीएस मिल जाता है। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए होता है। ठीक है। जो क्योंकि ये अनमैनेज्ड है, मैनेज नहीं है, तो इस वजह से आपको देखना पड़ेगा कि आप मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वीपीएस का अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो तो 7 दिन का आपको यहाँ पे ट्रायल भी देखने को मिल जाता है। अगर प्लान्स की बात करें वीपीएस की, तो पर मंथ आपको 630 रुपीज पड़ते हैं। ठीक है। मिनिमम जो सबसे मिनिमम रहता है। तो यहाँ पर आपको 2 कोर सीपीयू देखने को मिलेगा, 2 GB रैम देखने को मिलेगा, 50 GB का एसएसडी डिस्क मिलेगा। अब गाइस वीपीएस जो होता है ये एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। ठीक है। हालांकि ये कंप्लीटली प्राइवेट रहने वाला है आपका, लेकिन वर्चुअली रहेगा, क्योंकि एक सिस्टम आपके हाथ में नहीं दिया जाता है। ये वर्चुअल रहेगा, पूरा का पूरा सारा जो रिसोर्सेस रहेगा वो आपके रहने वाले हैं। कंप्लीटली बहुत ही पावरफुल रहता है वीपीएस जो है। ये वर्डप्रेस होस्टिंग से भी काफी ज्यादा पावरफुल रहता है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा रिसोर्सेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक डेडिकेटेड आईपी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। और वीपीएस का एक और फायदा, अगर आप इसे साथ में सी पैनल भी परचेस कर लेते हो तो आप आपकी खुद की होस्टिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इस चीज के लिए वीपीएस का यूज किया जाता है। और इसके अलावा रीसेलर होस्टिंग भी है यहाँ पर। रीसेलर होस्टिंग का तो मेन जो पर्पस रहता है वो होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए ही रहता है। ठीक है। आप अगर आप ये वाला प्लान लेते हो रीसेलर विद फ्री WHMCS अगर आप लेते हो, तो आपका जो बिलिंग सॉफ्टवेयर जो रहता है फ्री WHMCS ये भी आपको देखने को मिल जाता है, और आप प्रॉपरली रेडी हो जाते हो होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको 10 सी पैनल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 20 सी पैनल, मतलब 10 सी पैनल का मतलब ये होता है कि आप 10 जनों को होस्टिंग बेच सकते हो। अब आपने 990 रुपये पर मंथ आप इसे खरीदते हो। ठीक है। और हर बंदा जो आपसे होस्टिंग लेता है उसको अगर आप 200 रुपये में बेचते हो तो आप इसका डबल कमाई कर सकते हो। ठीक है। आप समझ सकते हो कि अगर अगर मान लो कि आपने अभी 1000 रुपये में ये वाला प्लान परचेस किया है 1 महीने के लिए, तो आपको 10 सी पैनल मिल रहे हैं, मतलब आप 10 जने को बेच सकते हो। ठीक है। आपको एक सी पैनल की कॉस्टिंग पड़ रही है 100 रुपये। आप 200 रुपये में बेचो सामने वाले को 1 मंथ के लिए, तो आप इसकी डबल कमाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 20 सी पैनल देखने को मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे 30 सी पैनल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये जो प्लान्स होते हैं ये कंप्लीटली रहता है होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। या WHMCS का आपको यहाँ पर फ्री भी लाइसेंस भी देखने को मिल जाता है, तो इस वजह से आप अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर बना सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आप रीसेलर के साथ कर सकते हो। डेडिकेटेड भी आपको मिल जाएगा, जो डेडिकेटेड सर्वर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पावर भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि मैंने वापस जो कहा कि आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए अपने काम के लिए, या फिर मान लो कि अगर आप डेडिकेटेड सर्वर लेकर आप अपना होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, आपको बहुत जबरदस्त कैपेसिटी चाहिए, जैसे बैंडविड्थ 1 TB की बैंडविड्थ है, स्टोरेज आपको 480 GB स्टोरेज मिलता है जो कि सबसे मिनिमम प्लान में रहता है। ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो डेडिकेटेड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, सब कुछ एक ही जगह पर। ठीक है गाइज। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीज अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर फ्यूचर में कभी कोई अच्छा खासा डिस्काउंट चलता है तो आपको उस लिंक के थ्रू मिल जाएगा। और इसके अलावा आप यहाँ पर चैट सपोर्ट में जाकर भी आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नंबर तो आपको यहाँ पर मिल ही गए हैं, इन नंबर पे आप कॉल करके आपको जो भी डाउट है वो डायरेक्ट कंपनी से भी बात कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज। तो उम्मीद है सारी चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।